हाय एवरीवन। तो आज से हम जा रहे हैं स्टार्ट करने पाइथन की प्रोग्रामिंग। एंड पाइथन की प्रोग्रामिंग में हम जो पहला कोड लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, should we remember that should be in double quote. Okay, now we will go here और हम कोड अपना रन करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने गलती कर दी है प्रिंट। अब चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो प्रिंट है, ठीक है, ये प्रिंट है एक फंक्शन, और ये जो हेलो वर्ड है वो है इसका इनपुट जो हमने इसमें डाला, और हमारा जो आउटपुट निकला वो निकला हेलो वर्ड। तो अगर हम कोई भी वर्ड जो का त्यों प्रिंट कराना चाह रहे हैं पाइथन में, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को हम इसके अंदर प्रिंट, मान लो यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया प्रत्यम। ठीक है, तो हम इस डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रन किया। नाउ सी अगेन p। ओके, बिकॉज पाइथन क्या है, तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आपका एक भी लेटर अपर केस या लोअर केस में चेंज हुआ तो जो उसका आउटपुट होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा और ये आपका कोड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे मान लो पूरा कोई सेंटेंस लिखना है, ठीक है, कि प्रिंट माय नेम इज प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में गए प्रिंट आई वर्क एज अ क्लाउड इंजीनियर। फिर हमने लिखा प्रिंट इन गुड़गांव। अब हमने इसको किया रन। ठीक है, तो सी हेलो वर्ल्ड प्रद्युम्न, माय नेम इज प्रद्युम्न सिंह, आई वर्क एज अ क्लाउड इंजीनियर इन गुड़गांव। नाउ आई वांट कि मैं जो कुछ भी लिखूँ, ठीक है, मैं इन माय नेम इज प्रद्युम्न सिंह, आई वर्क एज अ क्लाउड इंजीनियर इन गुड़गांव, आई वांट टू राइट इन वन लाइन। तो मैं डायरेक्ट करूँगा प्रिंट माय नेम इज प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, यहाँ आ गया, डाला कॉमा, वापस इसमें आई वर्क एज अ क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, इसको दे दो यहाँ पे। ठीक है, फिर कॉमा एज इंजीनियर इन गुड़गांव। ठीक है, अब हमने यहाँ से शुरू किया लिखना माय, put it in a double quote, my salary is XYZ। ओके, नाउ अब मैंने इसको प्रिंट कराया एंड रन किया तो ये आ गया माय नेम इज प्रद्युम्न सिंह, आई वर्क एज ए क्लाउड इंजीनियर इन गुड़गांव, माय सैलरी इज XYZ। ओके, अब सेम चीज़ अगर मुझे
मान लो कि कोई नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो नंबर को हम डबल कोट में नहीं लिखते, नंबर को हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट हटाओ एंड यू विल गेट दिस 23, ठीक है. नाउ you want to add something in this like 23 plus 56, okay, now you will get 79. Again you want to print something else, print that's 49,789 divided by 3, okay, so just run the code and you will get the output 16,596.33332. So you can do the calculation just like this, okay. Now we'll go with the variables. So what is variable? If you ask me, so variable is nothing. So there are some Python character set, okay, like what we can use in Python while writing a code. So we can use the letter, that could be capital A to Z or small a to Z. We can use digits 0 to 9. हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइड multiplication and all. So we use the white spaces, means we can use the space, okay, then tab, these kind of characteristic we can use this, and the other characters we can also use. Like in a Python we can process all SKCs and Unicode characters because this is the part of the data or literals, okay. Now we are going to talk about the variables. So what is variable? In a previous chapter I told that variable is a container, okay, which store your data value, ठीक है. तो ये कुछ नहीं है, ये एक मेमोरी है जो आपके डेटा को स्टोर कर लेती है, ठीक है. तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, ठीक है. और जैसे मैंने ये कहा वेरिएबल लैंड, तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया नंबर, ठीक है. अब नंबर पे कुछ भी दे सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, इंटीजर में कुछ भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, ठीक है. मैंने एज दिया, माई एज इज़ 24 25 26 27 वॉट एवर यू कैन, ओके. नेम, तो आप नेम जब देते हो, सो नेम इज द स्ट्रिंग, गॉट इट. नेम क्या है? स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या होता है? मतलब एक तरीके का डेटा टाइप, ठीक है. अभी आगे बात करेंगे हम डेटा टाइप के बारे में भी, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि जब भी आप नेम लिखते हो किसी भी वेरिएबल के लिए, तो आप इसको हमेशा डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हो, या सिंगल कोट भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट इन पाइथन वी जनरली राइट इन कोड in double quote, okay. Yeah, so we'll go here and we'll talk about the variable. So we are going name, okay. I've given the name Pradyum, okay. Age, my age is 24. Address, गुड़गांव. अभी मैं लिखता हूँ कंपनी XYZ, ठीक है. अभी यहाँ मैं कुछ भी दिया लाइक सैलरी 10,000, okay. So these are the variables, like this name is variable, the age is variable, address is variable, company is variable, and salary is variable, and these are the value.
प्रत्युम, एज इज 24 इज वैल्यू, गुड़गांव इज वैल्यू, XYZ इज वैल्यू, 10,000 इज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो शेष को, ठीक है। अभी इसको करते हैं क्लियर अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब मैंने लिखना है, ठीक है, कि प्रिंट, ठीक है, नेम। अब जैसे ही मैंने प्रिंट नेम किया, यू विल फाइंड द वैल्यू एंड द वैल्यू इज प्रद्युम बिकॉज आई हैव गिवन द वेरिएबल वैल्यू इज प्रद्युम, ठीक है। सेम चीज़ करते हैं एज के साथ, ठीक है। प्रिंट एज, ठीक है। अब इसको रन कराया हमने, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, प्रद्युम एंड एज क्या आया 24। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा राइट में होती है, ठीक है। जो भी चेंजेस आप करते हो वो राइट में करते हो, समझो इस चीज़ को। जैसे मैं अभी दे देता हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू, ठीक है। मैंने दे दी सैलरी 2 इज इक्वल टू सैलरी, ओके। अब यहाँ पे मैं कोड रन कराता हूँ बिकॉज ये जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी को यहाँ पे मैंने क्या दिया है, वेरिएबल दिया है, ठीक है। एंड लिटरल मैंने क्या सेट किया है, 10,000, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ कि भैया एक काम करो, आप मेरी सैलरी निकालो, तो आप करोगे प्रिंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपने लिखा सैलरी 2 एंड जब इसको आप रन कराओगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 10,000। आप कहोगे ये 10,000 कैसे आ गया, ठीक है। तो ये जो सैलरी 2 है, ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये जो है ये हो गया लिटरल, मतलब जो हमने वैल्यू दी थी, हमने यहाँ पर जो वैल्यू सेट करी थी, ठीक है, लाइन 5 में 10,000, ठीक है, वो हमारे जो डेटा सेट्स थे, जो हमारे मेमोरी थी, तो उस मेमोरी में पहले से ही सेट थी कि सैलरी 10,000 है। एंड जैसे ही हमने नया वेरिएबल सेट किया और उसकी जगह पे सैलरी वाली वैल्यू दी, उसने ऑटोमेटिकली 10,000 उठा ली, ठीक है। अभी मान लो मुझे ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी है किस फॉर्म में, किसी सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है। तो मैं गया प्रिंट, ओके, देन मैं गया इसके अंदर एंड यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज़, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कॉमा दिया एंड यहाँ लिख दिया नेम। अब मैं इसको कोड रन कराता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने कोड रन कराया क्या मिला, माई नेम इज़ प्रत्युम। तो माई नेम इज़, ये तो यहाँ तक तो जो बातें हुए, बट जैसे ही ये नेम आया उसने क्या उठाया, प्रत्युम, ठीक है। ऐसे ही करते हैं दूसरा कि प्रिंट, ठीक है, अभी माई सैलरी डबल कोट, माई सैलरी इज कॉलम, ओके, सैलरी 2, गॉट इट, ओके। अब इसको रन कराते हैं, क्या आया, माई सैलरी इज 10,000, ठीक है। तो ऐसे सेट करते हैं वेरिएबल। अभी मान लो कि हमें इन सारी चीज़ों को एक लाइन में लिखना है, तो क्या करेंगे, तो इसको करेंगे प्रिंट, ठीक है, पैरेंथेसिस में इसको ऐड करके डबल कोट में लिख दिया हमने माई नेम इज, ओके, नेम,
दिया कॉमा, फिर हमने इसको डाला डबल कोट में माय सैलरी इज सैलरी टू, ओके, या फिर मैंने लिख दिया सीधा सैलरी, ठीक है। अब इसको मैं कराता हूँ रन, अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो मैंने माई सैलरी वाला ये दिया है ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं यहाँ पे एक कॉमा और अब रन कराते हैं। नाउ सी माई नेम इज़ प्रत्यम एंड माई सैलरी इज़ 10,000। तो जब भी हमें दो सेंटेंसेस को एक ही लाइन में लिखना है हम उसको डिवाइड करते हैं किससे, कॉमा से। दिस इज़ द फर्स्ट रूल, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अब हमें देखना है क्या, हम अब चलते हैं इसकी डेटा टाइप्स देखने, ठीक है। मान लो मुझे डेटा टाइप देखना है, ठीक। मैंने लिखा टाइप, अब मैं लिख दे रहा हूँ नेम, ठीक है। नेम के अंदर मुझे किसका देखना है, इसके अंदर भी नेम, सॉरी वेट अ मिनट, यस प्रिंट टाइप। प्रिंट है, टाइप है, टाइप के अंदर क्या है, नेम। अब मुझे नेम का जो है वो टाइप जानना है, ठीक है। अभी कोड रन कराते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, एंड जस्ट रन इट। तो क्या मिला, str। अब str क्या है, str इज अ डेटा टाइप, मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। आप कहोगे स्ट्रिंग क्या होता है, भैया हमें तो स्ट्रिंग पता ही नहीं पता, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता क्या है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है कि जब भी हम किसी भी कोड को, ठीक है, पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देनी होती है, मल्टीपल वैल्यूज़ मतलब हम उसमें कई सारे यू कैन से वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, गुड़गांव हो गया, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जिनमें एक से ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, A to Z के, तो वो आ जाएंगे, स्ट्रिंग का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही दूसरा यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रिंट, ठीक है, अभी प्रिंट के पास क्या आया, मुझे देखनी है क्या, एज की, ठीक है। तो मैंने इसको डाला पेरेंथेसिस में टाइप, ठीक है। देन हमने क्या लिखा, एज। अब एज का टाइप आ जाएगा, एज का टाइप क्या है, ठीक है, यहाँ रन कराया मैंने, देखो एज का टाइप क्या है, INT का मतलब इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर मतलब समझो क्या होगा, इंटीजर का मतलब हो जाएगा कि 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, ओके, मैंने वैल्यू दिया कि रूम रेंट, ठीक है, हमने रूम रेंट वैल्यू दिया और हमने इसकी वैल्यू दी, ठीक है, 2500 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। अब हम गए यहाँ पे, हमने कोड लिखा प्रिंट टाइप, टाइप के भी अंदर क्या, रूम रेंट का, ठीक है, रूम रेंट का। अब हमने यहाँ पे किया कोड रन और जो रूम रेंट निकल के आया वो आया फ्लोट,
मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू। और फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है? फ्लोटिंग वैल्यू होती है ऐसी वैल्यू जो कि इंटीजर कह रहा हूँ, जो कि डेसिमल के फॉर्म में हो। डेसिमल के फॉर्म में जो होगा वो फ्लोट, जो 0 टू इनफाइनाइट नंबर तक होगा वो इंटीजर, और जो ए टू जेड वैल्यूज़ के साथ आएंगी वो आएंगी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दो और डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि हैं बुलियन और नन। ठीक है, इसको हम कल की क्लास में सीखेंगे, बिकॉज उसका बुलियन में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बुलियन में भी सिर्फ दो ही टाइप के हैं, ट्रू एंड फॉल्स, बट स्टिल आई नीड अ सेपरेट क्लास फॉर दिस। ओके, तो अभी एक और चीज़ है जो जान लो कि जो आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं ना, मतलब जैसे हम वेरिएबल सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? एक तरीके का आइडेंटिफायर है। ठीक है, हमने नाम दिया, नेम एक आइडेंटिफायर, एज दिया, एज एक आइडेंटिफायर है। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो उन रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केसेस एंड लोअर केसेस डिजिट्स। मतलब इसका क्या हुआ? आप कहोगे भैया इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए से लेकर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, या लोअर स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी लेटर ले सकता है। ठीक है, डिजिट्स और एन अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर यू नो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है अंडरस्कोर विच वी यूज़। अब इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, माई वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर 24 लिख सकते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर चिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल आर वैलिड, ऑल आर वैलिड। ओके, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, हम कितना भी बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा इंटीजर उसका वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, एन आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विद डिजिट्स। तो अगर हम ये सोचें कि भैया हम कोई वैल्यू की जगह, मतलब जहाँ हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू को इसकी जगह रखते हैं, वेरिएबल की जगह रखते हैं। लाइक हमने एज दिया था 24, ठीक है, तो हम इस 24 को वेरिएबल की जगह रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको समझो, जो वेरिएबल होता है वो हमेशा डिजिट्स को लास्ट में रखता है। ठीक है, अगर आप ये चाहो ना कि आप डिजिट से शुरू करो, किसी न्यूमेरिक डिजिट से, तो वो नहीं उठाएगा। ठीक है, आपका कोड रॉन्ग हो जाएगा, वेरिएबल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स वेरिएबल 24 इज वैलिड बट 24 वेरिएबल इज इनवैलिड। दूसरा, तीसरा है, वी कांट यूज द स्पेशल कैरेक्टर्स इन वेरिएबल। तो जब भी हम वेरिएबल सेट करते हैं, हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करते। ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एट द रेट, डॉलर साइन एक्सेट्रा से हम कभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, और अभी जैसे पहले मैं बताया कि ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, कितना ही बड़ा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि हम जब भी कोड लिख रहे होते हैं ना, तो सिर्फ राइट कोड लिखना ज़रूरी नहीं होता कि हम कोड लिख रहे हैं सिर्फ सही कोड लिखें। कोड लिखते समय ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कोड कितना सिंपल हो, शॉर्ट हो, मीनिंगफुल हो। मतलब अगर आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कोड को, तो सामने वाला बंदा भले ही आईटी बैकग्राउंड से ना हो, बट वो उस चीज़ को समझ जाए बहुत ईजिली। एंड पाइथन तो है भी बहुत ईजी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपकी इंग्लिश से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।